7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जुमिस मज आज मुतहदा उलमा तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद साझ करना आमुत यथ मज मुख्तलिफ तंजीमन हिंदो जिम्मेदारों तो उलमाओ अलाव इमामों तो मुफ्तियों शिरकत कर। आत मौकस पे ये श्रीनगरस मज उलमान हिज मीटिंग तो राजौरी मज उलमान हिज मीटिंग हवाले कथन दल दिन आव तत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद साझ करना आमुत यथ मज जम्मू कश्मीर हिंदिस मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम सिंध तरफ शब कदर तो ईज हवाले निनाम ते फैसलुक तईद करान वन आव श्रीनगरस मज उलमाओ तरफ निनामत फैसलो जम सोब कन उलमान तो लूकन ते मंजूर। हम आप तमाम साथियों के वास्ते से वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर की आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यकम रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मार्च 2023 रुयत हिलाल को लेकर जो इंतशारी कैफियत बन गई थी उसको ख़त्म करने के लिए 28 मार्च 2023 मुताबिक 6 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी बरोज़ मंगल उम्मत के रहबरों और कायदीन का एक इत्तिफ़ाक़ी इजलास शहर ख़ास शहर श्रीनगर में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी ज़ीद मजदूह नाज़िम आला दारुल रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर व सदर मुत्तहदा मजलिस उलमा मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हज़रात शरीक रहे और बइत्तिफ़ाक़ राय मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ज़ीद मजदूह ने माह मुबारक को इबादत और रियाज़त में गुजारने की तरग़ीब दी। माह मुबारक के आखिरी अशरे में शब क़द्र आती है, जिसको शरीयत मुताहरा ने ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है और मशहूर रिवायत के मुताबिक ये रात आम तौर पर 27वीं शब में आती है। इसलिए मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि 17 अप्रैल की शब में 27वीं शब यानी शब क़द्र का अहतमाम किया जाए। इस एतबार से 11 अप्रैल की शाम से आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ भी शुरू किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 20 अप्रैल की शाम को शवालुल मुकर्रम का चाँद देखने की सई की जाए। अगर चाँद नज़र आता है तो इस सूरत में ईद के बाद जुमा से रोज़ा रखने वाले हजरात एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर 20 अप्रैल को चाँद नज़र आता है तो एक रोज़े की क़ज़ा होगी, न कि कफ़ारा। क़ज़ा में एक रोज़ा होता है और कफ़ारे में 60 रोज़े। हम इस वक्त सूबा जम्मू के अक्सर अज़ला के नुमाइंदगान मुफ्ती साहब के इस ऐलान की सराहना करते हैं और 100% इसकी तायीद करते हैं। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुतमईन होकर माह मुबारक के अय्याम को इबादत और रियाज़त में गुजारने की कोशिश करेगी। तमाम हज़रात इसकी तायीद करते हैं। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीगेम लेहत करगिलस हवाले कत करान वोनमुत यदवे भारतीय जनता पार्टी तरफ यम दशवे इलाक तकसीम करने कोशिश करने ताहम दशवे इलाको तरफ यकुत करने आमुत युस जन लूकन हिंद मफाद बापत सठा जरूरी छ। बीजेपी के पास किसी दर्द की कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है तोड़ने का। जोड़ना इन्होंने कभी सीखा भी नहीं। वह हमें तब पता चला जब 5 अगस्त को 2019 हमारे हिस्टोरिक स्टेट को आनन फानन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। आनन फानन कर्फ्यू लगाकर नाफिज करके हमारे हिस्टोरिक तशख़्ख़ुस को
आईनी तशख़्ख़ुस को मिलियामेट किया गया। बहरहाल ये जो अफवाहें आज करगिल और लेह में, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले उनके दरमियान कई वजूहात की बिना पर इख्तलाफ राय रहा है, और जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला लद्दाख रीजन को भी, तो कुछ सर्कल्स में लेह में चर्चा रही, आवभगत भी हुआ, लेकिन बाद में तजर्बे की बुनियाद पर जब लेह के लोगों को पता चला कि ये दिल के बहलाने के लिए ये सब कुछ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इस नुस्खे में रखा कुछ नहीं, हमारे मर्ज़ का ये इलाज नहीं, और अपने तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने, करगिल के काउंसिल ने और लेह की काउंसिल ने आपस में मुशावरत की और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी दर्द एक है और एक ही इलाज है, वो ये है कि एक साथ मिलकर हम मांग कर लें कि हमें रोज़गार चाहिए, ज़मीन की गारंटी चाहिए, हमें असेंबली चाहिए, हमें छठा शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चाहिए। इस चीज ने दिल्ली को परेशान किया, और चूंकि इलाज कुछ नहीं, जवाब कुछ नहीं, फिर वही लंतरानी तोड़ने का अमल, तोड़ने का चर्चा वो शुरू किया। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशाह इंद्राबी सिंध सदारतस मज आज श्रीनगरस मज मीटिंग हुंद सांस करना आमुत, यथ मज वक्फ जिम्मेदारों अलाव शुमाली कशीर हिंदो वक्फ बोर्डस सहित मुंसलिक इमामों तो मौलवियों शिरकत कर। अत मौके पे ये वक्फ किस कामकार्स हवाले कथन दल दिन आव, तत दरकशाह इंद्राबी वोनमुत ज ईद मद्देनजर थवित मीटिंग हुंद सांस करना आमुत, युत जन ईद नमाज हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन यी। जो हमारे आइमा हजरात नॉर्थ कश्मीर से आए हुए थे, इनके साथ एक मशावरात हुई, क्योंकि ये मुतबरक महीना चल रहा है रमज़ान शरीफ का, और हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ़ का काम भी है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, और वक्फ़ के मसाजिद, वक्फ़ के दरगाहें हैं, इन्होंने जो हमें आज मशवरे दिए हैं कि हमें अपने ज़ियारत गाहों को किस तरह से सही करना है और वहाँ पे हमें किन लोगों को आगे बढ़ाना है, और इन्होंने बहुत वक्फ़ की ऐसी चीज़ें बता दी जो वक्फ़ ने आज तक किया, वक्फ बोर्ड ने जो किया उसके बारे में उन्होंने बताया। और ख़ासकर जो मुफ्ती साहिबान आप देख रहे हैं, इनके मशावरात से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंतशारात हैं जम्मू कश्मीर में, उन इंतशारात को हमने दूर करना है। देखिए वो तो मौसम पे है, बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह कि इस बार ईदगाह में नमाज हो। नाजरीन को खबरनाम जारी, इतनी तिजारती वक्फ।